बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू होने वाला है। 2:15 हो चुके हैं, 2 बजे होना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कुछ ही देर में इजलास शुरू हो जाएगा। इजलास के अंदर बड़े अहम फैसले मुतवक्के हैं, बड़ी तब्दीलियाँ होने के इम्कानात हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत बाकी 3 सूबों के अंदर भी जहां मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं है, यानी पेशावर, बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट, वहां पर मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने के लिए इजलास अलग अलग होंगे। आज के इजलास में क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर एक वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था जो 15 मई 2025 को मैंने पब्लिक किया था। उसके अंदर मैंने बताया था कि इमरान खान की रिहाई कैसे होगी। अब इमरान खान की रिहाई कैसे होगी उस वीडियो के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखीगी और वैसे हालात अब 1 महीना और 15 दिन बाद बनना शुरू हो चुके हैं और अब यूँ लगता है कि इमरान खान की ये जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, मैं कल भी आपकी वीडियो के अंदर आपके सामने रखा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रही है सिस्टम को कि हमारी गिरफ्त मजबूत हो रही है, लेकिन उसके बिल्कुल उलट दूसरी तरफ उनकी उतनी ही गिरफ्त जो है वो कमज़ोर भी हो रही होती है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। तो जो समझ रहा होता है कि मैं बहुत मजबूत हो रहा हूँ, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो इतना कमज़ोर भी हो रहा होता है कि एक झटके की मार होता है। तो देखते हैं कि इस बारे में जो अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी आपके सामने ज़रूर रखूँगा और इमरान खान की रिहाई के हवाले से ये डायरेक्ट और जो इंफॉर्मेशन है वो अब तमाम की तमाम सही होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रिहाई अब नहीं हो सकेगी, अब तो इमरान खान बहुत अरसे के लिए अंदर, लेकिन जो डेवलपमेंट्स इस वक्त जारी हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, और आपको याद होगा 15 मई वाली वीडियो में ही शायद मैंने कहा था कि नाउ इमरान खान इज़ अबव पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। सो अब उनका इमरान खान का ताल्लुक जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ है। इमरान खान की ज़रूरत सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत जल्द महसूस की जाएगी और ऐसा अब होना शुरू हो चुका है। आज है 1 जुलाई और 1 महीना 15 दिन पहले की जो वीडियो है उसके अंदर जो तफसीलात रखी थी उससे आगे की हैपनिंग तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जुडिशल कमीशन पर आ जाते हैं नाजरीन। जुडिशल कमीशन के इस इजलास के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत सिंध, बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट्स के नए मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने के लिए बात होगी। कौन कौन से नाम ज़ेर गौर हैं, क्या इम्कानात हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले ये भी बता दूँ कि तहरीक इंसाफ के 2 अरकान जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। उनसे जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजेस सीनियरिटी और जजेस ट्रांसफ़र पर फैसला दिया है, जिस पर सदर पाकिस्तान ने अब वो नोटिस भी जारी कर दिया कि तमाम जजेस परमानेंट ट्रांसफ़र किए गए हैं और सीनियरिटी लिस्ट भी जारी की जिसमें डोगर साहब सर फहरिस्त हैं, फिर मोहसिन अख्तर कियानी और फिर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं। उस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। तो दोनों रहनुमाओं यानी बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना है कि हम जुडिशल कमीशन के अरकान के सामने ये मुद्दा रखेंगे कि इंट्रा कोर्ट अपील जो 5 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दायर की है वो डिसाइड होने तक इस्लामाबाद की हद तक जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो मुलतवी किया जाए। और अगर इजलास मुलतवी हो जाता है तो फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस डोगर ही रहेंगे और शायद हुकूमत भी ऐसा ही चाहती है कि नया चीफ जस्टिस परमानेंट लगे और फिर उनकी तैनाती चैलेंज हो जाए। इससे बेहतर है कि कुछ अरसे तक और कायम मकाम चीफ जस्टिस डोगर ही रहें, क्योंकि अगर अभी उन्हें मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगा दिया गया तो आइंदा आने वाली दिनों में अगर बहुत बढ़िया कोई तब्दीली होती है तो फिर जस्टिस सरफराज डोगर उल्टा उनके लिए ही नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। ये अवाम अच्छी तरह से समझ सकती है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब के लिंक्स कहाँ पर हैं, वहीं पर जहाँ पर कहा जाता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के हैं। लेकिन ये इन दोनों जजेस के बड़े जो ताल्लुकात हैं वो भी बड़े क्लोज हैं आपस में। बहरहाल ये जो मामला अब है वो आज अगर इजलास नहीं होता फिर तो कायम मकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब ही रहेंगे, लेकिन अगर इजलास हो जाता है तो फिर भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ही होंगे। तो इस पर यह बहस जो है वो अब करना मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली होगी। कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे सरफराज डोगर साहब के लिए जितने इंतजामात किए गए उन इंतजामात के बाद कोई ऐसा सीन ही नहीं है कि वो चीफ जस्टिस मुस्तकिल तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ना बने। एक तो ये हो गया। 3 नाम थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब तीसरे नंबर पर और दूसरे नंबर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। इसके अलावा अगर बात करें तो इस जुडिशल कमीशन की सरबराही पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब करेंगे, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के लिए 3 नाम जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार, जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत और जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहरो जो हैं वो शामिल होंगे।
आई होप मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ नाम, गलती की माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रोज़ी ख़ान, जस्टिस मोहम्मद कामरान ख़ान और जस्टिस इकबाल अहमद कासी जो हैं वो शामिल होंगे मुस्तकिल चीफ जस्टिस की दौड़ में। ये 3 है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जिन 3 नामों पर गौर होगा उनमें जस्टिस SM अतीक शाह, जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली, ये इन 3 नामों पर इस पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने के लिए इन 3 नामों पर गौर होगा और उनमें से एक चीफ जस्टिस होगा। जाहिर है हाई कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजेस के नाम शामिल होते हैं और 3 में से एक को चुना जाता है और वो फिर चीफ जस्टिस होता है किसी भी हाई कोर्ट का। तो ये इस बारे में मजीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज का इजलास जो मुलतवी कर दिया जाता है ना, वहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि अगर बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर अली जफ़र साहब हुकूमत को जुडिशल कमीशन के मेम्बरान को ये कहते हैं कि ये मुलतवी कर दें इस्लामाबाद की हद तक जुडिशल कमीशन का इजलास, तो हुकूमत भी यही चाहती है। तो हो सकता है कि हुकूमती अरकान भी कहें कि जी ठीक है मुलतवी कर दें और फिर इजलास इस्लामाबाद की हद तक मुलतवी होने के भी इम्कानात मौजूद हैं, कभी इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन अगर मुलतवी नहीं होता तो फिर भी चीफ जस्टिस जैसे सरफराज डोगर साहब ही होंगे। इस बारे में मजीद जो डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके सामने रखें। अब जल्दी से चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक और आम तरीन टॉपिक की तरफ कि अब दोबारा से वो हालात बनना शुरू हो चुके हैं जो 1 महीना 15 दिन पहले 15 मई की वीडियो में, मैं कोशिश करूँगा ऊपर आपको ये वीडियो शो भी हो जाए, 15 मई की वीडियो में 15 मई 2025 की वीडियो में मैंने आपके सामने रखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन के हल के लिए ये मौजूदा हुकूमत अपना मैंडेट नहीं रखती, अवाम का इसके ऊपर एतमाद नहीं है। और एक चीज़ और मुझे ज़ाती तौर पर यह लग रहा है, सोहेल वड़ाई साहब के कॉलम में चूँकि लिखा गया है कि अमेरिका में अहम तरीन मुलाकात जो फील्ड मार्शल और जो ट्रंप के दरमियान हुई है उसमें इस तरफ से जिक्र किया गया है इमरान खान का, तो कोई बहुत बड़ा जिक्र नहीं हुआ लेकिन इस तरफ से जिक्र किया गया है। लेकिन मुझे जो बातें मालूम हुई हैं, ज़राए जो कंफर्म कर रहे हैं, वो ट्रंप की तरफ से जिक्र किया गया है और बाकायदा तौर पर इसके ऊपर अब आप देखेंगे कि हालात बनना शुरू हो जाएंगे आइंदा चंद दिनों में। और जाहिर है बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मुल्क के अंदर इस तरह से चल रही हैं कि सबको लग रहा है कि गिरफ्त इतनी मजबूत हो चुकी है कि भैया अब इमरान खान का आना बाहर जो है वो नामुमकिन है। लेकिन मैं इस बात से उस हद तक इत्तफाक करता हूँ कि बेशक जो इस वक्त गिरफ्त है वो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ का पीक होता है। मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद वो पीक जो है वो चली गई हैं वहाँ तक चीज़ें जहाँ तक जानी थी। अब चीज़ें मुझे लगता है ज़ाती तौर पर मेरा जो एनालिसिस है और मेरी जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चीज़ें होने के इम्कानात हैं वो अब नीचे आएंगी चीज़ें। अब शायद उस तरह से पहले की तरह सियासत तो ना हो सके, लेकिन इमरान खान जेल से बाहर ज़रूर आ जाएंगे। अब उनको ज़मान पार्क में हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसके बाद उनको बनी गाला में भी हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। उनकी सियासत को गैर मौसर करने के लिए कुछ मज़ीद तरीक़ाकार भी अपनाए जा सकते हैं। कुछ भी हो, लेकिन इमरान खान के बाहर आने के इम्कानात अब दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुके हैं और उसके लिए मेरे ज़राए के मुताबिक एक क्लियर वाज़ेह मैसेज दे दिया गया है कि भाई अपने मुल्क के अंदर पहले अपनी चीज़ें ठीक करें, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक होगी तब तक कोई भी प्रोजेक्ट पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता, चाहे वो पाकिस्तान और चाइना के इंटरेस्ट में जो चीज़ें हैं जैसे CPEC हो, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट के मुताबिक जो मिनरल्स वाला मामला है ख़ास तौर पर, उसके बाद जो ईरान, इजराइल, कश्मीर, ये जो मामलात हैं, इनको पाया तकमील तक पहुंचाने, इनके हल के लिए पाकिस्तान के अंदर जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर जब कंसेंसस डेवलप नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और क्या ये हुकूमत, जैसे मैंने 15 मई की वीडियो में भी आपको बताया था कि क्या ये हुकूमत इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बेहतर तरीके से बता सकती है? नहीं बता सकती। ये सिलेक्टेड है, ये मैंडेट चोरी पर बैठे हुए लोग हैं। ट्रंप को और बाकी दुनिया को भी पता है कि भाई ये 17 सीटों वाले वज़ीर आज़म है, इनके पास मैंडेट नहीं है। और अगर कोई और अहम तरीन ओहदेदार फील्ड मार्शल साहब कोई और भी जाते हैं तो भी सवालात खड़े होंगे कि भाई सिविलियन लीडरशिप जिनके पास मैंडेट है वो कहाँ है, कंसेंसस कहाँ है, डेवलप कंसेंसस जो हुआ है मुल्क के अंदर, तो वो इस वक्त नहीं है। वो डेवलप करने के लिए इमरान खान को जेल से बाहर लाना होगा हर सूरत, और इमरान खान को APC में बिठाना होगा, और उसके बाद जो कंसेंसस डेवलप होगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जो अब पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा, वो इमरान खान के बगैर शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए और जो इन्फॉर्मेशन है उनकी बुनियादों पर
एक चीज़ और आपको बताता चलो, बैरिस्टर गौहर को शहबाज शरीफ ने दावत दी, बैरिस्टर गौहर ने उसका खैर मकदम किया। राना सनाउल्लाह के बयान के बाद अब चौधरी निसार के साथ भी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो चुकी है। तो ये सारा जो मामला है इमरान खान से मुज़ाकरात और इमरान खान से मामलात सेट करने के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ हो जाएंगी। अब इसके ऊपर मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हैं कुछ हैं ऐसी जो थोड़ी सी प्री मैच्योर हैं, बट वो कल के वीलॉग में मैं ज़रूर आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा, तब तक हो सकता है कि वो मैच्योर हो जाए। लेकिन इमरान खान की रिहाई अब मुझे ज़्यादा दूर नहीं लगती है, और हाँ ये हो सकता है कि वो जब जेल से बाहर आएँ तो वो सियासत उस तरह से खुल के ना कर पाएँ, वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाए, जैसे हाउस अरेस्ट कह सकते हैं या कुछ और। इसके इम्कानात कभी जो हैं वो हैं कि इमरान खान की अब जेल से बाहर आने के रास्ते जो हैं, जेल से बाहर आने के लिए जो मामलात हैं वो दोबारा से बनते हुए या कोशिशें होती हुई दोबारा से शुरू हो चुकी हैं, और उसके काफ़ी सारे इम्कानात अब मज़ीद बढ़ गए हैं। तो ये जनाब तमाम तर मालूमात थी, क्योंकि 9 मई के बाद जिस तरह से मैं साफ कहूँगा कि स्टेट ऑपरेशन था, जिस तरह से स्टेट ने अपनी ताकत इस तरह से सिविलियन के ऊपर आजमाई है, उससे जाहिर है, सही गलत दूर की बात, ये ज़रूर हुआ है कि तहरीक इंसाफ समेत बहुत सारे लोग जो हैं वो इन तकलीफ़ के बाद वो शदीद सदमे में है, शदीद तकलीफ़ में है, और कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि ये इस सिस्टम से वो तंग हैं, वो इस सिस्टम से शदीद तकलीफ़ दें और ख़ुद को एक साइड पे कर लिया। ये हकीकत है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे मायूस हो के जो स्टेट ऑपरेशन था, स्टेट की तरफ से जो ताकत का इस्तेमाल किया गया अंधाधुंध, उसकी वजह से तंग आकर मायूस होकर एक तरफ साइड पर होकर बैठ गए। तो ये भी एक सिलसिला इंतहाई जो है वो इस वक्त है, और रियासत को भी लगता है कि शायद हमने अपनी ताकत से तमाम तर चीज़ें और अहदाफ जो हैं वो हासिल कर लिए हैं। तो ये जो 27वीं तरमीम है मखसूस नशिस्तों के बाद, अब इसको वो जब मर्जी कर सकते हैं। तो इमरान खान की रिहाई या इमरान खान के बाहर आने के इम्कानात, अगर वो बाहर आ भी जाते हैं तो उसके बावजूद वो किस हद तक अफेक्टिव पॉलिटिक्स कर सकेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जाहिर है कि अगर वो बाहर आते हैं तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि जब इमरान खान बोलते हैं तो फिर पूरी दुनिया बैठकर सुनती है। तो इसी डर से अभी तक ये फ़ैसले, अभी तक ये चीज़ें डिले की जा रही हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक जो चलने के काबिल नहीं है। कब तक ये होता है ये भी आपके सामने तमाम तर अपडेट्स मज़ीद जो होंगी इस बारे में वो भी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।